Friends, a very beautiful good evening to one and all. And today once again your friend Sanjana, your well wisher Sanjana, आप सबकी मित्र, आप सबकी शुभचिंतक आज फिर से आपके सामने है। और आज मैं बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आई हूँ। और जब मैं ट्रांजिशन के प्रोसीजर में थी, तो मैं हमेशा यूट्यूब में सर्च करती थी कि काश को इस टॉपिक के बारे में बोले। और मैंने अब तक शायद ही हिंदी भाषा में कोई ऐसा चैनल या कोई ऐसी ट्रांसजेंडर पर्सनालिटी नहीं देखी जिसने इस टॉपिक के ऊपर बात करी हो। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक उस बंदे के मन में होता है जो कि एसआरएस करवाना चाहता है। और इस टॉपिक में मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं करूँगा, जल्दी से वीडियो ख़त्म करूँगी। तो मैं बताना चाहती हूँ, ये टॉपिक है, इस एसआरएस रियली पेनफुल? क्या एसआरएस वाकई में बहुत दर्दनाक है? क्या ये सर्जरी जैसा हम सुनते हैं कि 8-9 घंटे की सर्जरी होती है और बहुत दर्द होता है और लाइफ इज़ लाइक हेल और दिस दैट, बहुत सारे मिथ्स हैं और एक घबराहट तो होती है। ये एक अलग बात है कि हम ट्रांसजेंडर्स का, हम ट्रांस वुमेन का एक ड्रीम होता है कि हम इस ज़िंदगी को जिए और एक लड़की की सारी रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को, उसके सारे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको अवेल करें। तो ये हमारे मन में ख्वाहिश होती है और इसलिए हम ये रिस्क ले लेते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये एक ज़िंदगी मौत का खेल है? क्या ये वाकई इतना दर्दनाक है? ये है मेरा आज का टॉपिक और इस टॉपिक के साथ में मैं संजना आप लोग के समक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मेरी सर्जरी को 19 दिन कंप्लीट हो गया है, 20वां दिन चल रहा है और रात हो ही गई है तकरीबन, ये दिन भी ख़त्म ही हो रहा है, कल से 21वां दिन लग जाएगा। और मैं बहुत हेल्दी फील कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस में और अब में मुझे कंपेयर कर सकते हैं। 20 दिन हुए हैं मेरी सर्जरी को और मैं आपके सामने हूँ एंड यू कैन सी द डिफरेंस। ओके एंड मैं बहुत खुश हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ी मोटिवेशन की बात यह है आप सब लोगों के लिए कि मैं ये सर्जरी करवाने के बाद में इतने से भी रिग्रेट में नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इसका मतलब कि दर्द इतना नहीं होता है। आंसर यही निकल के आ गया। मैं फिर भी बताना चाहती हूँ कि जब हम एडमिट होते हैं अस्पताल में और हमें लिक्विड डाइट पे रखा जाता है 1 दिन के लिए, तो बहुत ही गंदा सा पानी दिया जाता है। मुझे नहीं पता क्या मिला होता है उस पानी में, कौन सा मेडिसिन मिला होता है, लेकिन 4 लीटर पानी होता है जो 1-1 लीटर की बॉटल में आपको दिया जाता है, जो कि आपको तकरीबन 10 घंटे या 12 घंटे में ख़त्म करना होता है। तो मुझे दिन में तकरीबन 12 बजे के लगभग दिया था और मुझे रात में 11 बजे से पहले पहले वो फिनिश करना था। तो मुझे हर 15 मिनट के बाद में एक छोटा प्लास्टिक का जो ग्लास आता है वो मैं पी रही थी और मैंने तकरीबन ख़त्म कर दिया था। मुझे 11 बजे कहा गया था तो मैंने शायद 10 बजे ख़त्म कर दिया था वो सारा का सारा लिक्विड। और उसके बाद में मैं कंफर्टेबल होकर सो गई थी। मुझे ड्रिप चढ़ी थी, एक ड्रिप में कुछ उन्होंने लगाया था तो वो मुझे दिया गया था और उसके बाद में मैं कंफर्टेबल होकर सो गई थी। बार बार मुझे मतलब मोशन के लिए जाना पड़ रहा था क्योंकि पेट पूरा सारे टॉक्सिन्स आउट हो रहे थे, सारा मतलब जितना पॉटी के थ्रू सब जितना वेस्ट था वो बाहर आ गया था मेरा। और बिल्कुल मॉर्निंग तक मुझे एकदम बिल्कुल क्लियर सब कुछ हो चुका था। फिर मैं सर्जरी में चली गई ऑपरेशन थिएटर में और मैं बहुत हंसते हुए गई और मैं वहाँ पे जाके जो डॉक्टर्स थे मैं उनसे कह रही थी कि सर अच्छे से करिएगा सर्जरी, बेस्ट ऑफ लक, ऐसे करके। मतलब वो एक, मैं बहुत खुश थी। मैं सर्जरी की सुबह इतनी खुश थी कि आज मतलब इतनी बड़ी संजना का ख्वाब पूरा हो रहा है और संजना रियल मायने में संजना बन रही है। मैं बहुत खुश थी और मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मेरे साथ में मेरी फैमिली से कोई भी नहीं था। सब लोग मतलब क्योंकि कोरोना एकदम स्टार्ट हो चुका था, बढ़ गया था। मेरी फैमिली में सब मेडिकल लाइन में ही है तो किसी को भी छुट्टी नहीं मिली और मम्मा तो काफ़ी ओल्ड एज है तो उनको तो इम्पॉसिबल था आना। मेरे साथ में मेरी 2 फ्रेंड्स थी जो कि ट्रांस थी, ट्रांस है, आई एम सॉरी, ट्रांस है, तो वो दोनों मेरे साथ में थे। और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, मेरे पार्टनर है दिल्ली के ही, तो वो भी मेरे साथ में थे। तो 3 जने मेरे साथ में थे और मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई सुबह 8:30 बजे। और जब मैं लौट के आती हूँ और जब मतलब मैं अपने रूम में शिफ्ट हुई तो मैंने देखा घड़ी में तो मुझे 6:30 या ध्यान है कि 6:30 बज रहे थे। हो सकता है मैं 6 बजे के लगभग शिफ्ट कर दी गई हूँ अपने रूम में। तो जब मेरी
जब मैं अपने रूम में आई और जब मैंने थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था, तो मेरे जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने मुझसे बातचीत करी। उन्होंने मुझसे पूछा तुम ठीक हो, और एक होता है ना केयर कंसर्न वाली बातें पूछते हैं। तो मेरा बिल्कुल उनसे बात करने का मन नहीं कर रहा था, बस मुझे उनको देखने का मन कर रहा था, क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और भाई, अपनों को देखना एक बहुत हीलिंग सी बात होती है। तो मैं उनको देख के बहुत खुश हो रही थी, बस मैं हल्का हल्का तो मुस्कुरा रही थी। वो मेरे माथा छू रहे थे, मुझे प्यार कर रहे थे, तो वही बहुत अच्छा था, फीलिंग था। लेकिन जहाँ दर्द की बात है, तो मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल के आई, मैं बोल नहीं पा रही थी, और मुझे सांस लेने में इतनी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि इतने लंबे घंटे, इतने सारे घंटे, मतलब हम लोग एनेस्थीसिया में रहते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे आपके लंग्स एकदम स्टार्ट करते हैं, आप खुद अपने आप से सांस लेते हैं। आपको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, आप खुद सांस लेते हो। तो वो इतना टफ होता है आपके लिए कि आपकी ब्रीदिंग टूटने लगती है। कहीं कहीं पे मुझे तो लग रहा था मेरी मैं शायद बचूंगी नहीं बचूंगी, मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था। मैं सब बार बार, मतलब अपने ऐसे पंच बना ले रही थी, और मैं कहती, मतलब आई एम अनएबल टू टेक ब्रेथ। और मुझे बहुत सफोकेट फील कर रहे थे मैं। डॉक्टर से मुझे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया, मुझे ऑक्सीजन पे रखा गया था। और उसके बावजूद भी मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, और मैं बहुत नौशिया में थी, बहुत ज़्यादा थकान थी, मैं बहुत नींद में थी। शायद एनेस्थीसिया का असर था, तो मैं बहुत नींद में थी। मैं बार बार आंख बंद कर ले रही थी। कोई मुझे कुछ पूछ रहा था, बस मैं हल्का सा आंख खोल के आंखों आंखों में जवाब दे रही थी, और फिर मैं आंख बंद कर ले रही थी। मैं बहुत ही पस्त हो चुकी थी उस समय, टू बी वेरी फ्रैंक। और मैं सो गई थी लगभग, तो मतलब आराम से। और उसके बाद में जब रात के 2:30 बजे के लगभग मेरी नींद खुली, और मेरा जब वो एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हुआ, और मैं अपने वाकई रियल होश में आई, मैं सेंस में आई। ओ गॉड, मैंने जब अपने अपने आप को देखा है, मुझे ऐसा लगा जैसे कि एक एक पता नहीं कौन सा व्यक्ति लेटा हुआ है। मैं अपने आप को ये देख के डर रही थी, क्योंकि मेरे राइट हैंड में एक ड्रिप चल रही थी ब्लड की, मेरे लेफ्ट हैंड में एक ड्रिप चल रही थी, कुछ एनएस में कुछ इंजेक्शंस वगैरह मिला के दिए गए थे मुझे। और मेरे ऑक्सीजन लगा हुआ था फेस पे। और मेरे यहाँ पे नेवल पार्ट में, मतलब नेवल से प्राइवेट पार्ट के सेंटर में, लेफ्ट हैंड की तरफ से, जहाँ से मेरा कोलन लिया होगा, तो वहाँ का मेरा पूरा लोअर एब्डोमिनल कटा हुआ था। कम से कम 8 से 9 मेको स्टिचेस थे वहाँ पे, वो पूरा कटा हुआ था। वहाँ से कोलन को लिया गया होगा। और उसके जस्ट ऊपर, मतलब कि नेवल से जस्ट आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, तो वहाँ पे ड्रेनेज को, मतलब जो ड्रेनेज लगा हुआ था, मतलब एक पाइप लगा हुआ था इतना बड़ा लगभग, वो पाइप लगा हुआ था, जिससे कि सारा जो ब्लड था, जो गंदा, और या जो भी मतलब वेस्ट था, जो भी ड्रेन के लिए था, वो सब उसमें से बाहर निकल रहा था। तो वो एक इतना मोटा पाइप आपकी बॉडी के अंदर घुसा होता है, वो थोड़ा पेनफुल होता है। आपके स्टिचेस होते हैं, वो थोड़े पेनफुल होते हैं। फिर नीचे तो पूरी विजाइना, आपको पता ही है कि वो तो पूरा एकदम से आप पैक्ड होता है, और बहुत अच्छे से उसको, मतलब गॉज पीस और कॉटन से और हर चीज़ से उसको सिक्योर रखते हैं। और उसके नीचे, मतलब कि आपके नीज से लेके आपके पैर तक में कुछ रोलर्स, प्लास्टिक रोलर्स से टाइप के कुछ लगे हुए थे। मुझे मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोनों पैर बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्रिकेट खेलने के लिए नहीं, बैट्समैन जाता है तो उसके वो लगा होता है, बिल्कुल ऐसे ही नीज तक दोनों पैरों में लगे हुए थे प्लास्टिक के। और उसमें वो हवा भर रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। वही प्रकार का प्रेशर दे रही थी, कोई प्रकार का मसाज था, जो कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखता है। वो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था, मसाज हो रही थी बॉडी में। लेकिन वो उसने आपको कन्फाइंड कर रखा था, आप बिल्कुल जकड़ गए थे। मतलब मुझे लग रहा था, हाय मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं एकदम जकड़ गई हूँ। ना मैं पैर हिला पा रही, ना मैं हाथ हिला पा रही, ना मैं अपना सर हिला पा रही, गर्दन हिला पा रही, ना मैं अपना पेट हिला पा रही, मैं कुछ नहीं हिला पा रही थी। मैं बस लेटी हुई थी, एंड ऐसे सीधा लेटे रही। और ऐसे करके सीलिंग फ़ैन था वहाँ पे, तो मैं सीलिंग फ़ैन को देख रही थी, और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं ऐसे नहीं देख पा रही थी अपने टेंडेंट्स को, मैं ऐसे नहीं देख पा रही थी किसी चीज़ को। हल्का हल्का मतलब सर तो हिला सकते थे, लेकिन बहुत डिस्कम्फर्ट वाली पोजीशन थी वो। और जब आप 8-9 घंटे की सर्जरी कराते हैं, तो आप एकदम स्ट्रेट पोस्चर में लेटते हैं, और उसी स्ट्रेट पोस्चर में आपको दोबारा लेटना होता है, क्योंकि आप करवट नहीं ले सकते। आपके स्टिचेस होते हैं, आप करवट नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी विजाइना जो है वो आपकी थाइस से यू नो
डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। और आपको नीस तक भी पैर अपने बैंड नहीं करने होते, बस आप अपने पैर के टो फिंगर्स को हिला डुला सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा मुसीबत वाली बात थी। और मेरे जब ड्रिप चढ़ रही थी तो दोनों हाथों में पेन हो रहा था सीरियसली, क्योंकि वो जब दर्द के इंजेक्शंस मिलते हैं आपको तो वो इतने पेनफुल होते हैं। और ओटी से निकलते ही मतलब मैं एकदम ठंड के मारे कांप रही थी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, बेइंतहा ठंड लग रही थी मुझे। मेरे को ध्यान है शायद 2-3 तो रजाइयाँ उड़ा दी गई थी। और मतलब मैं बहुत फिर भी ठंड के मारे कांप रही थी। फिर फटाफट मुझे कुछ इंजेक्शंस वगैरह दिए गए थे ताकि मेरा बुखार कंट्रोल करा जाए, जो कि एक नॉर्मल है, ठीक है। और उसके अलावा मुझे बार बार उकाई आ रही थी, क्योंकि आपको इतना लंबे समय से एनेस्थीसिया दिया होता है तो उसके बाद में ये वॉमिट होना, उकाई आना, ये बहुत नॉर्मल सा है। खैर मुझे वॉमिट नहीं आई, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि मुझे कुछ बाहर आ रहा है, ऐसे मुझे बार बार उकाई सी आ रही थी। और मैं कोशिश कर रही थी तो मेरे यहाँ पे स्टिचेस पड़े हुए थे तो उसमें थोड़ा सा पेन भी हो रहा था। तो खैर मुझे उल्टी नहीं हुई। और वो फर्स्ट रात बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुजरी, क्योंकि आप ऐसी पॉस्चर में लेटे हुए थे, बैकबोन इतना दर्द कर रहा था, पीठ इतनी दर्द कर रही थी, बस मैं तो एकदम असहाय से अपने ऊपर, मतलब आप तरस खा सकते हैं बस। तो मैं 2:30 बजे मेरी आँख खुली, 2:30 से लेकर 3 बजे तक, 3 साढ़े 3 बजे तक तो बस मैं मम्मा को याद कर रही, पापा को याद कर रही। मैं ये सोच रही क्या हो गया, मैं कहाँ बंद गई हूँ, मैं हाथ हिला लूँ, मैं पैर हिला लूँ, मतलब बहुत अजीब लग रहा था। और रात के 2:30 बज रहे थे, 3 बज रहे थे, मैं अपने अटेंडेंट्स को भी नहीं डिस्टर्ब करना चाह रही थी, क्योंकि वो भी बेचारे सब थके हुए थे, सब सो रहे थे गहरी नींद में। मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। और मैंने जब मेरी हिम्मत टूटने लग गई, मैं थकने लग गई, तो मैंने बस प्रेयर करनी शुरू कर दी। मुझे ये समझ में आया कि अब इस चीज़ से आपको जो बाहर निकाल सकती है चीज़, तो वह है सिर्फ प्रेयर और आपका अपना आत्मविश्वास। और मैं बहुत होपफुल हो गई और मैंने सोचा कि यार मैं कोई लाइलाज बीमारी से नहीं पीड़ित हूँ कि मैं सालों साल यहीं पे लेटी रहूँगी। ये 1-2 दिन का मसला है, कुछ चंद घंटों के बाद में मेरी रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाएगी और मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर एक नॉर्मल वुमेन की ज़िंदगी जीऊँगी। और भाई अब मेरी सर्जरी हो गई है, मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, तो मुझे खुश होना चाहिए। तो वहीं बस एक मतलब पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई और मैं खुश होने लग गई। मैं अपना दर्द महसूस नहीं कर रही थी और मैंने प्रेयर करना स्टार्ट करा और मैंने कहा कि मुझे जल्द से जल्द हीलिंग दीजिए, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है और एक मिरेकल मेरे साथ में होना चाहिए। सारी रात मैं प्रेयर करती रही, सुबह 7:30 बजे तक मैंने कैसे काटा मैं ही जानती हूँ। बस प्रार्थना करती रही और ईश्वर पे अपनी आस्था बनाए रखी कि मैं रिकवर हो जाऊँगी। सुबह 7:30 बजे मेरे अटेंडेंट सो के उठे और उन्होंने फिर मुझसे बातचीत करी, तो मेरा थोड़ा दिल लगने लगा उनके साथ में। और फिर मॉर्निंग में सिस्टर्स आई, तो मैंने अपने पैर के जो मेरे पैर में लगे हुए थे वो प्लास्टिक के, मैंने वो निकलवा दिए। मैंने कहा सिस्टर मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है पैरों में, तो प्लीज़ आप हटा दीजिए। तो सिस्टर से मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो हटा दिया। और जब उन्होंने हटाया तो मैं बहुत अच्छे से अपने पैरों को मूव कर रही थी, अपने टोज़ को, उंगलियों को, नीज़ तक, मतलब मैं आराम से हिल डुल ले रही थी। तो सिस्टर्स ने जब ये रिकवरी देखी तो उन्होंने कहा कि यार इट्स गुड, यू डोंट नीड दैट, तो उन्होंने वो हटा दिया। और मैं अपने नीज़ तक मतलब हल्के हल्के से पैर को बैंड कर ले रही थी, हल्के हल्के, क्योंकि विजाइना की तरफ वो प्रेशर नहीं आना चाहिए। उसके अलावा पूरा दिन ऐसे ही, मतलब कोई मुझसे मिलने आता रहा अस्पताल में, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आते रहे, काफ़ी लोग मिलने के लिए आए उस दिन, तो वो आते रहे, मैं उनको देखती रही, उनकी बातें सुनती रही, लेकिन मेरी आंखें अधिकतर बंद थी, मैं अधिकतर सो रही थी। नेक्स्ट डे भी मुझे बुखार आया था और इतना ज़्यादा सीवियर नहीं, बस हल्का सा मुझे लगा मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ठंड सी लग रही है। सिस्टर से मुझे इंजेक्शन दिया और फिर मैं सो गई आराम से। शाम के समय मैंने एक मूवी देखी, मुझे सर ने कहा था कि बेटा अपने दिमाग को डाइवर्ट करो, म्यूज़िक सुनो, पिक्चर देखो, कोई अच्छा भजन कीर्तन है तो वो देखो। और मैंने उसी तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मैं फ्री टाइम पे प्रेयर करती थी और टेलीविज़न को वॉच करती थी। स्पेशली मेरी बहुत अच्छी फेवरेट मूवी आ रही थी, मैंने वो देख के 3 घंटे बड़े मज़े से पास कर लिए। और उसके बाद में शाम हो गई और शाम को मैं सो गई और फिर रात को मेरी आँख खुल गई 12-1 बजे के लगभग, और फिर वो रात थोड़ी भारी मेरे लिए गुजरी। और मैंने बस प्रेयर करती रही, मैंने कहा कि ईश्वर जल्द से जल्द मुझे गैस पास हो जाए, क्योंकि गैस पास होने के बाद से ही आपकी रिकवरी का वो फर्स्ट सिग्नल होता है, वहाँ पे आपकी रिकवरी स्टार्ट होती है। और टचवुड ईश्वर की ऐसी कृपा, महान कृपा रही मेरे ऊपर कि मेरे को 36 आवर्स के बाद ही गैस पास हो गई। मैं नेक्स्ट जब सो के उठती हूँ तो मॉर्निंग में 6:30 बजे के लगभग,
मेरे को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे मुझे गैस पास हो रहा है। और मैंने सिस्टर को बुलाया, मैंने उनको कहा कि ऐसा हो रहा है, तो बोलती नहीं इतनी जल्दी 36 आवर्स में नहीं पास होता है, आपको गलतफ़हमी हुई होगी। और मैं उनसे बात ही कर रही थी कि मैंने कहा सिस्टर मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से कुछ कुछ चीज़ पास हो रही है। और सिस्टर ने कहा वेट लेट मी चेक, और सिस्टर ने चेक करा तो हाँ वो गैस पास हुआ था। और सिस्टर ने मुझे बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करा कि बहुत अच्छे से आपकी हीलिंग हो रही है, अभी तो 36 आवर 2 दिन भी नहीं हुआ है, आपको गैस पास हो गई। और फिर 5-6 घंटे के बाद में मेरी एक हाथ से ड्रिप हटा दी गई थी और मुझे हर 3-3 घंटे में एक चम्मच पानी पीने को दिया गया था। और मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, मेरा ऑक्सीजन रिमूव कर दिया था और मेरे पैरों से तो सब हटा ही दिए थे रोलर्स वगैरह उन्होंने, तो मैं काफ़ी अच्छे से मतलब फ़ील कर रही थी। फिर उसके बाद वो 36 घंटे थे बहुत हॉरिबल, बहुत ही मतलब परेशान करने वाले। उसके बाद रिकवरी बहुत अच्छी रही। मैं 8 दिन अस्पताल में रुकी और 9वें दिन मैं मॉर्निंग में डिस्चार्ज होकर अपने फ्लैट पे आ गई थी। तो जब मैं अपने घर पे आई तो मैं बताना चाहूँगी कि जब जिस दिन मेरे को डिस्चार्ज कर रहे थे, उस दिन जब मैं वॉशरूम गई और मैंने फर्स्ट टाइम यूरिन करी और मतलब मैंने पी करा वहाँ पे, तो वो बहुत सक्सेसफुली अच्छे से हुआ। लेकिन मुझे बहुत वीकनेस थी। जैसे ही मैंने ऐसे कदम नीचे रखा अपनी बेड से, मुझे लगा मैं गिर जाऊँगी। मुझे 2 जनों ने पकड़ रखा था, मैं बहुत हल्के हल्के चलते चलते वॉशरूम जा रही थी। और मैं वॉशरूम पहुँचते पहुँचते मुझे पूरा स्वेटिंग हो गया, मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊँगी। तो वहाँ पे सिस्टर्स थे, उन्होंने पानी के छींटे मारे मेरे फेस पे और मेरे को कहा कि नहीं सोना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, बस देखो आंखें खोले रखो। और मेरे अटेंडेंट्स मेरे साथ में थे और मैं बस स्पॉट पे बैठी और बस 5-10 मिनट मैंने वहाँ पे रुकी, मतलब एकदम आराम किया, रेस्ट किया। तो मैं धीरे धीरे अपने बेड में आई, बेड में आके लेट गई। उसके बाद में फिर मैं हर 3-3 घंटे में जाने लग गई वॉशरूम। पहले मेरे अटेंडेंट्स लेके जाने लगे, फिर तीसरी चौथी बार में मैं एक अटेंडेंट के साथ में गई और रात होते होते तो मतलब मैं अकेले भी जाने लग गई थी। और फिर सर आए राउंड पे, मैंने सिस्टर से बताया इसकी रिकवरी अच्छी हो रही है, ये घर जाना चाहती है। सर ने परमिट कर दिया मुझे घर आने के लिए। जब मैं घर आ रही थी तो मेरे बैकबोन से पीछे रीढ़ की हड्डी से एक निडल थी, इंजेक्शन टाइप का था इतना बड़ा, वो निकाला उन्होंने। और वो जो था वो कुछ कुछ पॉइंट्स के साथ में मेरे पूरे पीठ में ऐसे चस्पा था, चिपका हुआ था पॉइंट्स। और वो जो निडल थी वो रीढ़ की हड्डी में थी और उसका पाउच यहाँ पे ऐसे लटक रहा था। तो उसमें बार बार वो पेन किलर्स के इंजेक्शंस दिए जाते थे, वो उन्होंने उस दिन हटाया। यानी कि हम 7 दिन तक उस निडल के साथ में ऐसे स्ट्रेट लेटे होते हैं, जो कि बहुत पेनफुल है। और उसके बाद में मैं घर आ गई और मैं वॉक करके आई और क्या कहते हैं, मैं अपनी कार तक नीचे वॉक करके गई, कार में आराम से लेट के आई। फिर मेरा जो रूम है दिल्ली में वो फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मेरे अटेंडेंट ने मुझे गोदी में उठा के मुझे स्टेयर्स चढ़ने के लिए मना करा था। स्टेयर्स चढ़ना, भारी सामान उठाना मना होता है। तो मेरे जो अटेंडेंट्स थे उन्होंने मुझे गोदी में उठा के फ्लैट पे मतलब मेरे रूम तक लेके आए। मैं आराम से कंफर्टेबल होकर सोई और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं उठी, मैंने ब्रश किया और मैं नहाई अपने आप से, मैंने हेड वॉश किया अच्छे से, अपने अंडरगारमेंट्स खुद धोए और मैं फिर आके लेट गई। लिक्विड डाइट पे है तो इतना ताकत नहीं आता है बॉडी को। हाँ, अब जब मैं बात करती हूँ पेन की, तो इन सब पेन के अलावा आज 20 दिन हो गए हैं। मैं अगर कोई पेन की बात बोलूँ तो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे मेरे वजाइना में सर्जरी के दिन से लेके अब तक बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, बिल्कुल भी ब्लीडिंग नहीं हुई और बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरी वजाइना के आसपास या वजाइना साइड में नहीं हुई। माशाल्लाह मेरे को कोई दिक्कत इस तरीके की नहीं हुई। और जो जहाँ से मेरा कोलन लिया गया था, मुझे वहाँ भी पेन नहीं था। अमूमन वहाँ पेन होता है ट्रांस को, वो एरिया बहुत पेनफुल होता है, लेकिन मुझे ईश्वर की कृपा है, महान कृपा है मेरे ऊपर कि मेरे को वहाँ पे भी पेन नहीं हुआ। और जो ड्रेनेज के लिए पाइप था, जब वो निकाला था तो उसको हल्का सा पेन हुआ था मुझे, बट मुझे उस जगह पे पेन नहीं हुआ। मैं डेली उसका बैंडेज करती थी, डेली उसे क्लीन करती थी बेटाडिन से, अभी भी करती हूँ और डेली से क्लीन रखती हूँ। और मुझे दर्द नहीं हुआ, ना मुझे उधर कोलन पार्ट में दर्द हुआ, ना उस ड्रेनेज पार्ट में दर्द हुआ, ना विजाइना पार्ट में दर्द हुआ, ना पैरों में, ना कहीं भी दर्द नहीं हुआ। दर्द जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बैकबोन में होता है, पीठ में रीढ़ की हड्डी, शोल्डर से लेके यहाँ तक आपको कोई पेन नहीं होता है। आपको जो दर्द होता है वो होता है आपके बैक, इधर वाले एरिया में, बैक एरिया में आपको बहुत दर्द होता है। उसके अलावा कोई भी प्रकार का दर्द नहीं होता है पूरी बॉडी में। आप मान के चलिए कि हेड टू टो
कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। और मैं अगर मतलब हॉस्पिटल के दिन की बात भी करूँ तो मुझे कहीं पेन नहीं था, मेरी पूरी बॉडी में मुझे कहीं पेन नहीं था। हाँ, हाथों में ड्रिप चढ़ी तो हाथ स्वेल्ड हो गए थे, लेकिन मेरे टेंडेंट ने बार बार ऑलिव ऑयल से मसाज करी तो मेरे को 2-3 दिन में रिलीफ हो गया था। मुझे ऐसा अनबेरेबल पेन नहीं था कि मैं जैसे डिस्क्राइब करूँ। हाँ, स्वेलिंग हो गई थी इंजेक्शन्स लगने से। और उसके बाद में मेरे को ये बेल्ट दी है डॉक्टर्स ने। ये बेल्ट होती है जो कि हमें बांधनी होती है, और इस बेल्ट से बहुत सपोर्ट मिलता है।